जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है उसको बोलेंगे एनोड। कैथोड को और क्या बोलते हैं हम, एमीटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एमिट करेगा। और एनोड को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर, क्योंकि ये क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। याद होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। ये एक मेटल सरफेस ही तो है, फोटो सेंसिटिव मेटल ही बोला मैंने। यहां से एक विंडो बनाई हुई है, ठीक है, जिससे हमने क्या करना है, स्टूबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवाना है। क्लियर है? डाउट है किसी को? तो जब इस मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशंस को फॉल कराएंगे, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं कहां जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये इधर से आके फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर जाएंगे, फिर ऐसे क्या होगा, प्रोसेस चलता रहेगा। देखो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी द करंट विच इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोटो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये सारा तो क्या होगा, इसका एक्सपेरिमेंटल, मतलब हमने एपरेटस का देख लिया कि किसको पॉजिटिव पे रखना है, किसको नेगेटिव पे रखना है। फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर की हमने फॉल कराई। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे देखो शुरू में क्या है, इस पोटेंशियल को हम ये मान के चलते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दिया सी। ठीक है, शुरू में क्या होता है, देखो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर। जब ये जो मान लो ऐसे है ना, जैसे मेटल सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, फिर आगे इलेक्ट्रॉन एमिट हुए। जो पहले इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, जो बाद में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो नए इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं हो पाएंगे, मतलब मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब अगर इसके यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव पोटेंशियल सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए, तभी ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं सी और ए यानी कैथोड और एनोड के बीच में, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। जैसे एक स्टोरी सुनते हैं ना बेटा, ऐसे सुनो, अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ये जो पहले एमिट हुए थे उन्होंने क्या किया, नए इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए हैं उनको रिपेल करना शुरू कर दिया। तो जो ये रिपेल हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको हमने क्या नाम दिया, स्पेस चार्ज। क्या नाम दिया इनको, स्पेस चार्ज। अब हम क्या करें, इसका मतलब एक तरह से ये है, हम अगर कंपेयर करें, भाई ये जो है ए पर पोटेंशियल है, ये जीरो है। ए पे पोटेंशियल जीरो है तभी तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, है ना। इस कंपैरिजन अगर करें, हम यही मान के चलेंगे कि ए पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है, जिसकी वजह से फोटो, और एक और बात, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है अभी भी। कई एक नंबर में क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ये, कि स्पेस चार्ज के टाइम पे या रिपल्शन होती है उस टाइम पे क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, बच्चे आंसर लिखाते हैं जीरो, क्योंकि रिपेल नहीं हुआ। देखो अगर मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, 10 में से 8 रिपेल हो गए, 2 तो गए हैं उधर, कुछ तो गया है, एक गया हो चाहे, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो होगा लेकिन स्मॉल होगा। आप ये कह सकते हो लार्ज फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए जीरो, इसका आंसर नहीं लिखना। तो हमें पता चल गया, अब क्या करें हम कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर सके। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कैसे करेंगे, अगर ए के पोटेंशियल को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, यही हो सकता है। यानी जो कलेक्टर है हमारे पास, जो एनोड है पॉजिटिव पोटेंशियल पर, उसके पोटेंशियल को अगर हम इंक्रीज करें,
अब इसके पोटेंशियल को अगर इंक्रीज किया तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी कलेक्ट कर लेगा, है ना, यानी उतना ज्यादा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो पहला ए पर जो हमने पोटेंशियल दिया, अगर आप उस पोटेंशियल को, कौन से पोटेंशियल को, एनोड पोटेंशियल को अगर आप इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है यहां तक? अब हाँ जी बेटा, किसी ने पूछना है क्या कुछ? हाँ जी। अब क्या है, अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा, नहीं, उसके बारे में सेकंड पार्ट। तो यहां तक क्लियर हुआ। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है आपका, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी। यानी हमने करंट तो फ्लो करा लिया ना, बाद में करेंगे, बाकी इतना वहां तक तो पढ़ ले, करंट फ्लो कर रहा है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन, ये भी कह सकते हो। हमने ए को किस पे रखा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, है ना जिसकी वजह से क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। अब क्या कर रहे हो आप, इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हो, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो। जब आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, इंटेंसिटी होती क्या है, एक तरह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कह सकते हो आप, जो एमिट हो रहे हैं उसी को बोलते हैं। तो इंटेंसिटी आप रेडिएशन की क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जितने आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या आएगा, लीनियर, लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्या होगा, लीनियर आएगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनेगा ग्राफ, ये है हमारे पास इंटेंसिटी, ये है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया इंटेंसिटी, अलोंग वाई एक्सिस हमने लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जब जैसे ही आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ बन गया हमारा इंटेंसिटी का। मैम एक बार रिपीट कर दो, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है बेटा, ये इंटेंसिटी वाला? हाँ जी, इंटेंसिटी वाला करना है क्या? देखो क्या था, मैंने क्या कहा, हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल इन द सेंस पोटेंशियल बढ़ाया हमने, तो इसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या एमिट हो रहे थे वो इंक्रीज हो गए, है ना, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये जो रिपल्शन है इसको ओवरकम करके ए तक जाने शुरू हो गए, कलेक्टर ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया, यानी अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो अब हमने कहा उसका वेरिएशन पढ़ने लगे कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या है, अगर मैं इस रेडिएशन, जो ये रेडिएशन फॉल कर रही है इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देती हूँ। जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, उतनी ज्यादा एनर्जी से क्या कर रहा है, वो फॉल कर रहा है मेटल सरफेस के ऊपर। देखो इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, हम ये नहीं मान के चलते यहाँ पर कि भाई जैसे रेडिएशन आ रही है तो इक्वली फॉल कर रही है, नहीं, ये जो प्रोसेस है ये कभी भी ऐसा नहीं है, प्रोसेस धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है, धीरे धीरे मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, नहीं, ये प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है, एकदम से, यानी एक तरह से ऐसे है ये, जैसे क्या होता है, मैं अगर एग्जांपल लूं, मैंने हाथ में दाने लिए ऐसे फेंके, तो हम ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये यहाँ पे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, ऐसे है जैसे पत्थर उठाया और मारा, पत्थर मारेंगे एकदम से स्ट्रक करेगा, यानी एनर्जी हाई एनर्जी के साथ फॉल करेगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। तो वही चीज है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले इंक्रीज हो रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या कहा, इंटेंसिटी का और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जब ग्राफ बनाया कि भाई जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी
जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रही है इसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? हाँ, एक चीज जरूर है भाई, इंटेंसिटी जो आप इंक्रीज कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो फोटोन की एनर्जी है दैट रिमेन सेम, या हर एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी? सेम रहेगी। क्लियर है? हाँ जी, ये वाला चलो। अब क्या है, सेकंड हमारे पास इसमें आ जाता है। अब हमने करंट तो फ्लो करा लिया, बेटा साथ साथ नोट करते रहना, जैसे पार्ट्स में मैं करा रही हूँ, बाद में बुक से पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज दोबारा हो जाओगे। ठीक है, नोट कर लेना, बाद में हेल्प मिल जाती है दोबारा से जब रिवाइज करते हो। अब क्या है, मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाना, तो देखा हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंक्रीज हो रहा है। मैंने और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी हम ये देख रहे हैं, लेकिन भाई पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी, एक पॉजिटिव पोटेंशियल ए पर ऐसा आएगा जहां पर जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी अब आप पोटेंशियल को बढ़ा भी रहे हो ना, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं होगा। अगर आप अभी भी इस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं होगा। और उस मैक्सिमम वैल्यू को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। क्लियर हुआ यहां तक? यानी पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आती है पॉजिटिव पोटेंशियल ए की जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं होता, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट कहेंगे। यानी सारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहुंच लिए यहां पर, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, सी से एमिट होके ए पर चले गए, क्योंकि देखो सी अलग से तो कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन्स आप ये कह सकते प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा, सॉरी जनरेट तो नहीं कर रहा ना, अपने आप तो नहीं बना रहा, तो इसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उतने उसने एमिट कर दिए मैक्सिमम। अब जितने थे इसने एमिट कर दिए, कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिए, उसके अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। उस मैक्सिमम वैल्यू को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। क्लियर है? हाँ जी, समझ आया ये? अब ये तो क्या था, पॉजिटिव पोटेंशियल हमने इंक्रीज किया था। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल ना देकर इसको नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू कर दे तो क्या होगा? यानी अपोज करवाएंगे। अब हम प्लेट ए के पोटेंशियल को नेगेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी। सी पे जो पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में ए के पोटेंशियल को हम क्या कर देते हैं? नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है, तो इधर आओगे दोबारा से, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल को, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो सी से एमिट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? रिपेल हो रहे हैं दोबारा से, है ना, ए तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, रिपेल हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके आए, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर दिया, तो यानी धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डिक्रीज होने का मतलब क्या है? एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सागर सैनी दिसंबर क्या, डीईसी क्या है ये बेटा जी? अच्छा, डिक्रीज, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन डिक्रीज होते होते एक स्टेज फिर वैसी आएगी, नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना बन जाएगा? जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना बन जाएगा? जीरो। यानी एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसी आएगी जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन गया जीरो, यानी पहुंच नहीं पाया ए स्टेज पे। ठीक है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल
या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इस पे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, 0। बेटा इसमें से ग्राफ पक्का आएगा, तो थोड़ा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ लो। मैंने क्या कहा, हमने ए को नेगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फिर वही एक स्टेज आई, एक ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल पर आई, कोई भी नेगेटिव पोटेंशियल, मान लो वी नोट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बना देते हैं उसको वी नोट, जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन गया, 0। तो उस मिनिमम वैल्यू पे, जिस मिनिमम वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया, उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? चलो जी, यहां तक क्लियर होगा। तो अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, अगर हमें ग्राफ बनाना हो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाना है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। चलो जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग नेगेटिव पोटेंशियल भी लेते हैं ना, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव एक्सिस पे लेंगे। क्लियर है, ये हमने ले लिया पोटेंशियल, ठीक। वाई एक्सिस के अलोंग मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो देखो शुरू में क्या है, हाँ भाई करंट है, जब पोटेंशियल 0 था तब भी मैंने क्या कहा था, 0 है अगर पोटेंशियल, तब भी करंट तो है ना, कुछ तो हो, स्मॉल हो, है, यही कहा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाया, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और एक स्टेज पे जाकर वो क्या बन गया, मैक्सिमम। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था बच्चों, हाँ। अब बात आती है नेगेटिव पोटेंशियल की। नेगेटिव पोटेंशियल में जैसे जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाऊंगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ, और एक नेगेटिव पोटेंशियल पर जाकर वो कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है, ये ग्राफ बन गया एनोड पोटेंशियल को, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ, एक स्टेज पे जाके वो क्या हो गया, मैक्सिमम होगा, जिसको हमने, इसको हमने क्या नाम दिया, सैचुरेशन करंट, ठीक है। इस पोटेंशियल पे आके फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया, 0, इसको हमने क्या नाम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, चलो जी, इसी में अगर अब मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं तो क्या होगा। देखो इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज करो ये इंटेंसिटी है I1, ठीक है। अब जो 0 होगा करंट, देखो वो तो 0 ही रहेगा, वो थोड़ी और नेगेटिव जाएगा, 0 हो गया। अब इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता जाएगा, यानी सेचुरेशन वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके बाद और इंक्रीज होगा, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं बार बार इतना जोर दे रही हूँ इस चीज पर। क्लियर है, चलो जी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, कुछ एक बातें हैं ध्यान देनी है, एमसीक्यू में काम आएगी। सी से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं है, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। क्लियर है ये चीज, यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, देखो यहाँ पे आइंस्टाइन ने जो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, वो ये कहा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी,
जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करेंगे वहां से और क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम कहा था उसने, कोई कैलकुलेट करके नहीं बताया था कि भाई ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये Me2 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, नहीं, उसने कहा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी। मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ है भाई, उतनी मैक्सिमम हो सकती है, इससे ऊपर काइनेटिक एनर्जी नहीं होएगी, यही कहा था, यानी इससे नीचे नीचे होएगी, मैक्सिमम बताया था। यानी एग्जैक्टली क्या थी काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ये नहीं बताया, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या बताई थी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सबसे पहले डिपेंड करेगी रेडिएशन सोर्स के ऊपर, भाई ये जो रेडिएशन है। दूसरा, ये जो सी प्लेट हमने ली थी, मेटल प्लेट, इसके मटेरियल का नेचर क्या है। अब यहाँ पर बच्चे के पास कई बार सॉरी क्वेश्चन ये क्या आ जाता है कि क्या इसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चे लिख देते हैं यस। नहीं, जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की उसके क्या है, इंडिपेंडेंट है। रेडिएशन के ऊपर सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर जो हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। क्योंकि देखो अभी आगे करेंगे कोलिजन, हमने वर्क फंक्शन की बात की थी, हुआ है हमारा वर्क फंक्शन लास्ट वीडियो में या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। हाँ बेटा, वर्क फंक्शन के बारे में कुछ बताया था मैंने पिछली बार, बोलो। नहीं बताया, चलो पहले वो कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछो, चलो फिर आगे करते हैं। अब देखो, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। अब बात किसकी आती है, फ्रीक्वेंसी। सारे पैरामीटर करेंगे ना हम, किसका क्या इफेक्ट है। फ्रीक्वेंसी में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन which may cause photoelectric effect, which may cause photoelectric effect, या फिर आप कह सकते हो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। क्योंकि हमने अभी ग्राफ बनाया था, याद हो, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था, तभी तो कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आया था, यानी जहां से फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, जहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हुआ, जिस फ्रीक्वेंसी से, उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दे दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सबसे पहली बात, मान लो रेडिएशन अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की है, तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, हाँ जी बेटा, किसको क्या दिक्कत है, किसका माइक ऑन है, सोनम, सोनम बेटा ये घर की क्लास नहीं है, माइक बंद करो अपना। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव आएगा। जैसे ये वाला था ना हमारा, ये यहाँ पे आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया इधर आएगा, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया इधर आएगा, यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तीसरी बात, ध्यान से सुनना, तीसरी बात, जो सैचुरेशन करंट है, यानी जो मैक्सिमम करंट आया था हमारे पास, वो डिपेंड करेगा रेडिएशन की इंटेंसिटी पर, रेडिएशन की इंटेंसिटी पर। लेकिन अगर कोई पूछे भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, नहीं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल,
अभी हमने ये कहा भाई अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होना, मैक्सिमम वैल्यू देना, सैचुरेशन करंट बन जाता है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, सैचुरेशन करंट। फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ध्यान रखना। क्लियर है, समझ आई ये बात? चलो जी, अब बात आती है, अगर हम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल का, ये है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ये भी डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी। दोनों चीज कर लेते हैं। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का विद फ्रीक्वेंसी। ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और ये है फ्रीक्वेंसी। दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यही बात हमने कही थी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी। देखो, एनर्जी हमारे पास क्या होती है भाई, कुछ तो एनर्जी हमारी गई वर्क फंक्शन में। हम वर्क फंक्शन या क्या होता है मैं बताती हूँ। वर्क फंक्शन होता है भाई, कितनी एनर्जी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट या एमिट होने के लिए मिनिमम जितनी भी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, फाई, यानी वर्क फंक्शन। क्लियर? हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? प्लस अब वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो गई ये एनर्जी, बाकी एनर्जी कहां जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। सीधा लिख देती हूँ इसमें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव भी तो करेंगे ना किसी वेलोसिटी के साथ। और एक और चीज, उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही क्यों कहा, और दूसरा उसने ये क्यों कहा मे और मे नोट, उसका रीजन बताती हूँ। देखो, मैंने कहा यहाँ पर एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम टेबल बनाते हैं, ये ग्राफ हम बाद में करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ग्राफ तो अपने आप बन जाएगा। देखो, सपोज हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं। टोटल एनर्जी जो देंगे वो जाएगी वर्क फंक्शन में, है ना, वर्क फंक्शन में जाएगी। और किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा किस में जाएगी, कोलिजन्स में, यानी वेस्ट जो होगी उसकी एनर्जी। कोलिजन मतलब जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वो टकराएंगे भी, मान लो न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं, आगे फोटो इलेक्ट्रॉन से आपस में टकरा रहे हैं, कुछ ना कुछ कोलिजन। तो जैसे सपोज करो मैंने दी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सपोज करो जो ये हमने मेटल यूज किया हुआ है, इसका वर्क, इसके वर्क फंक्शन है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो एमिट होने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। बच गई कितनी, 6। मान लो कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने कहा ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी, उसमें से वर्क फंक्शन तो हमेशा सेम रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मेटल हमारा सेम है, मटेरियल सेम है। लेकिन अब कोलिजन हुआ, कोलिजन में कितनी गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट हो गई। तो 4 और 3 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बात आती है भाई जो एनर्जी है
वो हमने दी हुई है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चला गया वर्क फंक्शन के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में चला गया, वर्क फंक्शन के अंदर। अब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने कोलिजन में वेस्ट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई, 0। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में चला गया। अब क्या किया उसने, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 तो मिल गई थी, एक फालतू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में वेस्ट कर दी। तो क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो पाएगा, मेटल सरफेस से बाहर आ पाएगा, नहीं। अब मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। यानी अगर हम कहें कि एनर्जी अगर ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन से, एनर्जी अगर ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, जरूरी नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो उसमें केस हो सकता है भाई कोलिजन हुआ है या नहीं। अगर कोलिजन नहीं हुआ तो फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। चलो अगर मान लो कोलिजन हुआ भी है, तब भी फोटो कितनी वेस्ट हुई एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो वेस्ट ही ज्यादा कर रहा है एनर्जी, तो एमिट कैसे होगा, बाहर कैसे आएगा, बाहर तो नहीं आ सकता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा है। भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई जितनी टोटल एनर्जी इतनी बनेगी, है ना, इससे ऊपर थोड़ी हो सकती, क्योंकि फिर तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ज्यादा एनर्जी कोलिजन में क्योंकि देखो वर्क फंक्शन की तो सेम है, कांस्टेंट है। एक मेटल है, मेटल थोड़ी आप बार बार चेंज करोगे, मेटल सरफेस तो सेम रहेगा, तो वर्क फंक्शन क्या है, सेम है। यानी जितनी उसको एनर्जी इजेक्ट होने के लिए चाहिए वो तो चाहिए। लेकिन अगर कोलिजन में ज्यादा वेस्ट हो गया, फिर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बाहर ही नहीं आ पाएगा, पॉजिटिव आयन से दोबारा से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। क्लियर हुई है नहीं, ये वाला मेन पॉइंट है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ। क्लियर हुआ है नहीं, हाँ जी बच्चों, क्लियर हुई है बात। और इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। जो आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो यही है, E इज इक्वल टू फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बेटा जी रिस्पॉन्स दोगे, समझ आया, क्लियर हुआ है किसी को या नहीं। ओके बेटा, ये टॉपिक बड़े अच्छे से करो, 7th यूनिट चाहे कम मार्क्स की हो, लेकिन जो मैं ये करा रही हूँ इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, मैं बता रही हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया, चलो अब चलते हैं आगे। अब आ जाओ, अब क्या है, हमें पता चल गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। भाई एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, मैक्सिमम एनर्जी एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये एच न्यू नोट, एच न्यू नोट, ठीक है। यानी ये तो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां से फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब तुम्हें याद होगा, तुम लीनियर इक्वेशन नहीं करते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैथ स्टूडेंट को पता होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी का विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू नॉट, यहां से स्टार्ट हुआ लीनियर, ठीक है। कितना है स्लोप यहाँ पर, h, नेगेटिव में c गया, कितना, h न्यू, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की, क्लियर हुआ ये। तो ये तो ग्राफ किसका आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल का बन जाएगा आपका। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कैसे बनेगा, ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का होगा तो कैसे बनेगा ग्राफ आपके पास, यहां से लाइन सीधी, इधर जाओगे नेगेटिव में, इधर पे कितना बनेगा, माइनस फाइव नॉट बाय ई, माइनस फाइव नॉट बाय
ई। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर होगी। ऐसे ही अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई, यहाँ पे होगी, तो ऐसे बना दो। कई बार ग्राफ दे के पूछ लेता है वो कि एक्स क्या है, सी क्या है, एम स्लोप क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सी नेगेटिव में होगा, आपको पता है स्लोप ये होगा एच, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैथ स्टूडेंट तो इजिली कर लेंगे, बायो वालों को दिक्कत आती है। मैम ये कैसे पता चलेगा सी नेगेटिव या स्लोप? नमन आप तो मैथ स्टूडेंट हो, आप भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। स्लोप नेगेटिव कैसे आया? ये चीज, सॉरी, ये चीज इंटरसेप्ट कैसे आया नेगेटिव? क्या ये यहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ है? मैंने इक्वेशन क्या बनाई थी, एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर क्या आया, ये नेगेटिव आया। हाँ उज्जवल, काइनेटिक एनर्जी का ये है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, भाई जितनी एनर्जी दी उसमें से वर्क फंक्शन में जो कंज्यूम होगी होगी, अब जो बच गई वही होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब डिपेंड करेगा कि कोलिजन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर कोलिजन होगा तो उसमें खत्म हो जाएगी, मतलब कंज्यूम हो जाएगी, फिर जो माइनस करके आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और जितने ज्यादा, एक और चीज, जितनी ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन जितना ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है आपकी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो इंटरसेप्ट अगर आप फाइंड भी करते हो तो कैसे फाइंड करोगे, वही 5/e, इंटरसेप्ट वहीं से आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, देखो अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पढ़े, हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं पर सेकेंड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, पहली पॉइंट। दूसरा कि कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिट नहीं होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो आप, वेवलेंथ भी कह सकते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ भी। फ्रीक्वेंसी की जगह रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ले लो, यानी हाई फ्रीक्वेंसी है तो लो वेवलेंथ है, ठीक है। और मैंने एक शुरू में ही बता दिया था कि ये कौन सा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी भी बच्चे को पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो? ओके, अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। वैसे तो हमने यही है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, उससे क्या होगा, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा पार्टिकल नेचर पढ़ लेंगे, एक दो ग्राफ है वो पढ़ लेंगे, बाकी मैं सिलेबस भी देख लूंगी कौन से टॉपिक रहते हैं हमारे, कौन से नहीं। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ के आए थे जो मैंने दिया था आपको? कोई नहीं पढ़ के आया होगा। देखो अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन ने क्या क्या बताया था, पहले तो ये बात आती है, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो लाइट रेडिएशन है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं, जिसको हमने क्वांटा या फोटोन कहा था, है ना। तो जो क्वांटा है उसको हमने फोटोन कहा था, और जो किसके साथ ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट के। इवन ये जो लाइट वाला कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन ने दिया था, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें ये क्या कहता है कि जो फोटोन है उसकी जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहेगी, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था +1 में, उसमें हमने पढ़ा था कि एक बंदा है वो भाग रहा है, ठीक है, उसकी अपनी स्पीड है, लेकिन अगर वही बंदा पहले तो फ्लोर पे भाग रहा है, उसके बाद क्या है, सपोज करो कोई ट्रेन चल रही है उसके ऊपर भाग रहा है, तो स्पीड क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या हो जाती थी, सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। इफेक्ट तो पड़ता था कुछ ना कुछ स्पीड के ऊपर, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता था। लेकिन यहां पर क्या है, फोटोन की स्पीड, फोटोन जहां से, यानी सोर्स ऑफ रेडिएशन है जो, उस सोर्स ऑफ रेडिएशन को अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी रख दो तब भी उसकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्पीड हमेशा क्या रहेगी, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड।
चेंज नहीं होगी, जो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें ये कहा जाता है। तो आइंस्टाइन ने ये भी कहा कि भाई स्पीड जो है वो कितनी रहेगी, 3 × 10⁸ और जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी है, फोटोन की एनर्जी जो है वो है हमारे पास एच न्यू। ठीक है, यानी जो फोटोन इजेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं, एक फोटोन इजेक्ट होने का मतलब क्या है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी फॉल की एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। अब मान लो न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो एच न्यू बन गई उसकी एनर्जी, है ना। तो ये किस किस में कंज्यूम हुई, दो पार्ट में अभी बताया था। एक तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जिसको हमने नाम दिया वर्क फंक्शन, दूसरा जो बच गई एनर्जी फोटोन की वो किसमें, इम्पार्टिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी भी वो गेन करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो गए हैं। ठीक है, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ हम फाइंड करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में कंज्यूम हुई एनर्जी बन गई हमारे पास वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन हमारे पास ये है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, एच न्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आई हमारे पास, एच न्यू माइनस 5 नॉट। तो इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारी लास्ट, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये अच्छे से कर लेना। और ये कितने होता है, वैसे मैं एक और बात बता देती हूँ, वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू नोट। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या करेंगे, और सिलेबस भी देख लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक ये सारा पढ़ के आना है। ठीक है, किसी भी दिन मैं ऑनलाइन ही टेस्ट ले सकती हूँ, थोड़ा एमसीक्यूज टाइप में लगा लो, या 1 मार्क के हिसाब से माइक ऑन करो और आंसर दो। पहले माइक ऑन कराऊंगी, क्वेश्चन फिर बोलूंगी। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास लगाओ अब।